गोविंद हरे गोपाल हरे गो, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय। महाराज ये सब जिंदा रहे और मुझे इनको काटना मारना नहीं पड़े। येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, और मैं भीख मंगा बन जाऊं और भीख मांग के जीवन गुजार लूं, कम से कम इन सब की हत्या करने का दोष मुझे न लगे और मैं कहीं भी जीवन गुजार लूंगा। इस विरोधाभास में क्यों संघर्ष करना पड़े? ठीक नहीं है, मेरी बुद्धि इसके लिए सहमत नहीं है। उन्होंने कहा यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति। ए अर्जुन, तेरी ये बुद्धि मोह में डूब गई है, इस बुद्धि को तू तार ले। ऐसा नहीं है कि आज से पहले कोई मरे नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये जिंदगानी मिली हुई है। ये तो अनंत काल से आत्मा आती रही और अनंत काल से जाती रही है। प्राणी आया है परदेसी, जग में पाउना रे। प्राणी आया है परदेसी, जग में देखो मात पिता सुत भ्राता, देखो मात पिता सुत, इनमें काम कोई नहीं आता, इनमें ये सब स्वार्थ का है नाता, ये सब स्वार्थ। जिस दिन यह पिंजर पड़ जाए फिर नहीं आवना रे। जिस दिन यह पिंजर फिर नहीं, प्राणी आया है परदेसी, जग में पाउना रे। प्राणी माया कूट कपट कर आनी, माया कूट कपट कर, मूरख गर्व करे अभिमानी, मूरख दिल में दया धर्म नहीं जाने, दिल में दया सब कुछ यहाँ का यहाँ रह जाए, फिर नहीं पावना रे। सब कुछ यहाँ का यहाँ रह जाए, नहीं। प्राणी आया है परदेसी, जग में पाउना रे। प्राणी पहले काम क्रोध को मारो, पहले काम क्रोध
पहले काम क्रोध को मारो, पहले नरतन मिले न बारंबारो, नरतन मिले न बारम। जग में हे सतसंगति सारो, जग में हे सतसंग। क्यों मन माया माहि लुभाया, क्यों मन माया माहि लुभाया, फिर नहीं आवना रे प्राणी आया। हे जग में कोई कर लो यतन हजारों, कोई मुश्किल है भव सागर धारो, मुश्किल है प्राणी उतरा चाहे पारो, प्राणी उतरा। सदा शिव स्वामी राम पुकार, फिर नहीं पावना रे। सदा शिव स्वामी राम पुकार, फिर नहीं। बहुत पुरानी कथा है, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज ने सुनाई थी। 3 मित्र कहीं यात्रा पर गए, पहुंचे किसी एक गांव में। जाते जाते आधी रात हो गई थी। एक आदमी के घर पर उनने रात्रि विश्राम किया। आदमी ने विचार किया, ये 3 अतिथि अपने घर पर आए हैं आधी रात को। महिलाएं काम करके थकी हारी है, अब आधी रात को चूल्हा जलाना और आटा ओसनना और सब्जी बनाना और इनको भोजन कराना संभव नहीं है। और ये थके हारे भूखे प्यासे भी हैं, तो यथोपलब्ध कोई भोजन रखा हो घर में तो वो ढूंढ के इनको दे देते हैं, थोड़ा बहुत सहारा हो जाएगा मन का। तो उसने घर में जाकर के झांका और बर्तनों को संभाला रसोई घर में। संयोग से श्राद्ध पक्ष चल रहा था तो खीर बची हुई पड़ी थी। उसने कहा ये ठीक है कि ये खीर इनको दे दें तो ये तीनों ही आपस में बांट के खा लें। उन्होंने कहा ठीक है। उन तीनों को जाकर के उन्होंने एक बड़ा कटोरा भर के और वो खीर सौंप दी कि भाई साहब अभी आप बहुत लेट पधारे और घर के सदस्य सब काम से थके हारे, खेती का काम भी करते हैं और फिर घर का काम भी करते हैं तो बहुत थकान हो जाती है। अब नींद आई हुई है, अब उनको जगाना और काम कराएंगे तो 4 बज जाएगी सुबह की रसोड़ा बनाते हुए। तो आप तो इसी से थोड़ा बहुत मन को समझा लो और सो जाओ, सुबह आपका भोजन बनवा देंगे। उन तीनों मित्रों ने वो कटोरा लिया और उन्होंने कहा ये कटोरा तो ऐसा है कि एक जना ही इसको साफ कर जाए। अब ये 3 की भूख इससे क्या मिटे। ये कटोरा ऐसा लाजवाब खीर का है, बड़ी खूबसूरत खीर है और खाएं तो एक का ही पेट पूरा नहीं भरे ऐसा लगता है इस खीर को। तो क्या किया जाए।
उन तीनों मित्रों ने कहा, अरे दिन भर तो बीत ही गया, अब रात 12 तो बज ही गए हैं, अब थोड़ी सी रात और गुजारनी है तो गुजार लेते हैं। ये खीर वीर को तो रख लो ध्यान में, निगाह में रख लो, और यहाँ ऊंचे ये पट्टी के ऊपर रख दो यहाँ, और जो मन मार के बातें करते हुए सो जाओ, और जो अच्छा सपना सुनाएगा उसको फिर ये इनाम में खीर खाने को दी जाएगी। अच्छा सपना सुनाएगा उसको। अब एक ने सपना सुनाया रात में जागने के बाद कि मेरे को ऐसा सपना आया कि मानो सपने में मैं एक द्वार पर नगर के वहाँ पहुँच गया, वहाँ हाथी खड़ा था, उसके सूंड में फूल माला थी, तो जाते ही वो फूल माला उस हाथी ने मेरे गले में डाल दी, और ढोल नगारे बजने लगे, ने जय जयकार होने लगे, और कहा मिल गया भविष्य का राजा, राजकुमार मिल गया, उत्तराधिकारी मिल गया राज का, क्योंकि उन्होंने ऐसा तय किया था कि जो भी पहली बार सुबह सुबह द्वार पे आएगा उसको हम राजा बनाएंगे। तो मेरे को तो हार फूल मिल गया, और मैं तो शाहनपति शाह हो गया, शहनशाह हो गया। इसने कहा यार बहुत जोरदार इसने सपना सुनाया, अब राजा से बड़ा सुख ऐश्वर्य सम्मान किसका धरती पे हो सकता है, तो अपन क्या सुनाएं। तो दूसरे ने कहा अरे बस तुमने यही सपना देखा, अरे मैं चला गया एक मंदिर पे, और मंदिर पे चला गया, वहाँ मैंने भगवान जी का ध्यान करा, तो भगवान जी ने मेरे को उठा लिया। फिर बोले मुझे स्वर्ग में ले गए, तो वहाँ राज गादी के ऊपर, इंद्रासन के ऊपर मेरे को ले जा करके बिठा दिया। तो तुमको तो एक धरती का छोटा सा राज्य मिला, और मेरे को सपने में तीनों लोगों का राज्य मिला, वहां अमृत पीना, और बस अप्सराएं अप्सराएं नाचती रहती है, और गंधर्व गान करते रहते हैं, और किन्नर यशोगान करते रहते हैं, और जय जयकार की महफिल सजती रहती, सदा बहार आनंद बरसता रहता है। उन्होंने कहा इसने भी बड़ा जोरदार सपना सुना दिया, दूसरे वाले ने भी। तो तीसरे वाले ने कहा भाई साहब मेरे को बहुत बुरा सपना आया, इतना बुरा सपना आया कि मैं सो गया था लेकिन भूखा सोया था। अब जब मैं भूखा सोया तो मेरी माँ सपने में आई, और सपने में आकर के उसने मेरे को चांटा मारा, और चांटा मार के कहा 4 हाथ पांव के बीच में एक पेट मिला, मेहनत करके और पेट भरना चाहिए, जिसकी जगह तू जुबान से बोल के भी अपनी भूख नहीं मिटा पाया, और भूखा ही सो गया मनुष्य शरीर लेकर के। तो मेरी माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने मुझे पीटा थप्पड़ों से, और मैंने कहा माँ क्या गलती हो गई। बोले भूखा क्यों सोया? तो क्या करूं माँ? बोले उनने कहा उठ, इसी समय ने ये कटोरा पड़ा, इसको पी जा। सपना वपना सब सुबह सुनाया जाएगा, तू तो अभी ये दोनों फटा नींद काट रहे, इनको ज्यादा नींद आ रही, तू सरपट कर जाए कटोरा। क्या सुनाऊं भाई साहब, माँ की थप्पड़ों के आगे और उसके आग्रह के आगे, उसकी ममता के आगे मैं तो मजबूर हो गया, और मुझे ऐसा सपना आया कि मैं तो उठा और जाकर के कटोरा उतारा और चढ़ करके पी गया। उन दूसरों ने कहा अरे ठहरो, ये देख तो लो कटोरा, कहीं सपना हकीकत में तो नहीं कर दिया इसने सपाचट। अरे संभालो कटोरा। अब कटोरा संभालने गए तो देखा कि कटोरा तो खाली खट सूख गया,
खाली खड्डी सूख गया। अरे बोले हम तो सब ऊंची ऊंची कल्पना के जगत में रह गए और इस चालाक खोपड़ी ने सफाचट कर दिया सारा कटोरा। हमारे सपने तो व्यर्थ गए ऊंचे ऊंची कल्पना के। सत्यमित्रानंद गिरी महाराज का कहना था, साधु संतों को वंदन अभिनंदन और सेवा सत्कार किया जाता है। वंदन अभिनंदन किया जाता है काहे कि ये जो संसार के गृहस्थी लोग हैं ये क्या कल्पना करते हैं कि अभी हम बहुत दुखियारे हैं, थोड़ी शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, अभागे हैं फिर भाग्यवान बन जाएंगे, क्योंकि भाग्य लक्ष्मी घर में आ जाएगी धर्मपत्नी। फिर ब्याह हो जाता है तो फिर उनकी कल्पना उठती है कि अब बेटा हो जाएगा तो हम भाग्यशाली हो जाएंगे। फिर बेटे को लेकर के उनके मन में कल्पना आती है, फिर बेटे से सुख की चाहना और कामना करते हैं। फिर जब बेटा जवान हो जाता है तो उसकी ब्याह की कामना मन में करते हैं कि अभी तो हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, फिर जब हमारे घर में बिंदनी आ जाएगी, लाड़ी आ जाएगी तो हम बहुत सुखी और आराम में हो जाएंगे। पहले पत्नी से सुख की अपेक्षा करी, फिर पुत्र से सुख की अपेक्षा करी, फिर बिंदनी से सुख की अपेक्षा करी। अब वो बिंदनी के भी फिर बेटा हो जाए इस बात की कल्पना। आगे से आगे सुख की मनोकामना भागी जा रही है, आगे से आगे सुख दौड़ा जा रहा है और सुख की आशा लंबी लंबी होती जा रही है। और ये जो जीवन है यह आशा की कपोल कल्पना में बीत रहा है संसारियों का। अभी थोड़ा मकान छोटा है, थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। अभी थोड़ा खर्चा ज्यादा है, फिर आमदनी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। यानी कल की कल्पना में सुख ढूंढते हैं, भविष्य की कल्पना में सुख ढूंढते हैं। और ये जो फक्कड़ बाबा लोग हैं, ये जो संत लोग हैं, ये जो महात्मा लोग हैं, ये जो फकीर लोग हैं, ये उसके विपरीत बात करते हैं। हाथ में कमंडल बगल में सोटा, हाथ में कमंडल बगल में सोटा, चारों ही दिशा है जागीरी में, रामा चारों ही दिशा है जागीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में। और कितना भी शरीर को सुखी रखने की कोशिश की जाए, इसकी उम्र तो बढ़ने वाली नहीं है। जितनी उम्र ये लिखवा के लाया शरीर उतनी ही उम्र रहेगी। तो कैसा ही खाए और निरोगा खाए, जिससे रोग उत्पन्न न हो, ऐसा खाए, वो भले बेस्वाद हो पर शरीर को गुण करे, फायदा करे, वो चीज खाए। वो न खाए जो जीवान को स्वाद करे और गले के नीचे जाकर के सब बेकार हो जाए। 15 कटोरियों में सब्जी और नमकीन और मीठा सब कुछ रखा है, न्यारी न्यारी प्लेटों में परोसा है, 56 भोग का नैवेद्य रखा है, सब न्यारा न्यारा। पर वो जब पेट में जाएगा तो वहां न्यारा न्यारा फंड और विभाग और सेक्शन बन करके रहेगा क्या? गले के नीचे जाने के बाद में अलग अलग सेक्शन और विभाग सह अलग अलग क्लास में रहेगा क्या वो?
वो तो अंदर गया कि सब गड्ढमट हो गया। संत कहता है कि आज अभी हम सुखी हैं। इस मन को रोको और इस ध्यान को एकाग्र बनाओ, इस सुमरन को प्राप्त करो। नानक दुखिया सब संसारा, नानक जो सुखिया है राम आधारा, जो सुखिया है, जो सुखिया है राम आधारा। जो सुख चाहे तू सदा, तो शरण राम की लेह। जो सुख चाहे तू सदा, तो शरण राम की लेह। कह नानक मेरे मना, ये दुर्लभ है मन का देह। यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो राम से संबंध अभी स्थापित करो। और ये शरीर है मनुष्य का जो राम से आपका तादात्म्य जोड़ रहा है, जोड़ सकता है। नरतन है साधन भव सिंधु तर लो, ऐसा समय फिर आए न आए। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो, ऐसा समय फिर आए। कितने लोगों को पत्नी से सुख मिल रहा है। स्वामी राम किशोर जी महाराज कहा करते थे, एक बार हम विदेश की यात्रा पर गए, थाईलैंड, मलेशिया इत्यादि द्वीप में। गुजरात का पटेल परिवार वहां रहता था। उस पटेल परिवार ने एक दूसरों का परिचय देते हुए हमें कहा, बाबूजी मेरे को तो जीवन जीने में कोई समझ और बुद्धि थी नहीं, पर ये मेरी पत्नी बड़ी कुशाग्र बुद्धि, गृह कार्य दक्ष बुद्धि की मिली। इसने तमाम रिश्ते नाते संबंधों को सहेजने की सलाह भी मुझे दी और घर गृहस्थी की सूझबूझ भी मुझे सिखाई। पूरा गृहस्थी का संचालन